नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। टिकट, कुर्सी, पद, लोभ, लालच यह एक नेता की जिंदगी में चक्रव्यूह की तरह काम करते हैं। वक्त आने पर बड़े बड़े नेता बदल जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच भी एक नेता हरियाणा की राजनीति में ऐसा है जो टिकट चाहे कटी या कुर्सी चाहे ना मिली, लेकिन वक्त बदलने पर भी बदला नहीं। 29 जून 1970 का समय होता है जब 8 लोग संघ के प्रचारक के रूप में निकलते हैं। उनमें से एक होते हैं रामविलास शर्मा। संघ के साथ प्रशिक्षण चलता है और उसके साथ शिक्षण कार्य भी चलता रहता है। भिवानी के क्रोडीमल कॉलेज से बीएड करने के बाद कुरुक्षेत्र में इन्हें प्रोफेसर की नौकरी भी मिलती है। लेकिन परिवर्तनशील समय तब आता है जब यह 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ते हैं और इसी दौरान इनकी मुलाकात होती है जनसंघ के एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर मंगल सैन से। डॉक्टर मंगल सैन इन्हें प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने और संघ का एक सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रेरित भी करती हैं। 1975 को जब इमरजेंसी लागू होती है तो रोहतक में ही संघ का कामकाज संभाल रही होती हैं। राजनीतिक पारी शुरू होने से पहले संघर्ष का समय तब आता है जब इमरजेंसी का विरोध कर रहे 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और रामविलास शर्मा भी उसमें शामिल होती हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान रामविलास शर्मा खुद बताते हैं यह उनके जीवन का दर्दनाक दौर था और इस दौरान उन्हें इतना पीटा गया कि 1 महीने तक रोहतक मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहना पड़ा था। और इसके बाद उन्हें बिहार की गया जेल में शिफ्ट किया गया था। यहाँ समय ऐसा था कि 6.25 फीट के रामविलास शर्मा को 5 फीट की कोठरी में रखा गया था। लेकिन होता ऐसा है, किसी जेल में लालू प्रसाद यादव भी थे। लालू प्रसाद यादव बिहार की छपरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लालू प्रसाद यादव का नामांकन फार्म भी रामविलास शर्मा ही भरते हैं। 1977 में जेल से रिहा होने के बाद ये अपना पहला चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हार जाते हैं। 1982 में जब बीजेपी की टिकट पर यह दूसरा चुनाव लड़ते हैं तो करीब 8000 वोटों के अंतर से यह चुनाव जीत जाते हैं। तब वक्त ऐसा था कि हरियाणा में बीजेपी लोकदल के साथ छोटे भाई की भूमिका में थी। गठबंधन में सीएम के लिए दावेदारी चौधरी देवीलाल द्वारा पेश की जाती है, लेकिन बाजी मार जाते हैं कांग्रेस की तरफ से चौधरी भजन लाल। लेकिन 1987 के विधानसभा चुनावों में रामविलास शर्मा की जीत का सिलसिला जारी रहता है। वे फिर चुनाव जीत जाते हैं। 1991 में इन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। एक इंटरव्यू के अंदर रामविलास शर्मा खुद बताते हैं कि 1991 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार गिरी थी तब सुषमा स्वराज चाहती थी कि हरियाणा में भाजपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, लेकिन रामविलास शर्मा चाहते थे कि भाजपा अकेले चुनाव लड़े। और अंत में अटल बिहारी वाजपेयी रामविलास शर्मा की बात मानते हैं और हरियाणा में बीजेपी रोहतक की महम सीट को छोड़कर अकेले पूरा चुनाव लड़ती है। हालांकि भाजपा सिर्फ 2 सीट ही जीतने में कामयाब रहती है, लेकिन इसका फ़ायदा यह रहता है कि लोगों को पता चलता है कि हरियाणा में उनके पास एक और विकल्प है। और रामविलास शर्मा की अकेले चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी 1996 के विधानसभा चुनावों में काम करती है, जब बीजेपी चौधरी बंसीलाल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है और 25 में से 11 सीटें जीतने में कामयाब रहती है और रामविलास शर्मा हरियाणा के शिक्षा मंत्री बनती हैं। 2000 के विधानसभा चुनाव में रामविलास शर्मा फिर बल्लभगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार इनेलो और बीजेपी की फूट का शिकार इन्हें होना पड़ता है। दरअसल बल्लभगढ़ में ही करवाई गई एक रैली में जब चौधरी देवीलाल से आशीर्वाद मांगते हैं तो चौधरी देवीलाल किसी वजह से आशीर्वाद इन्हें नहीं देते हैं और ओम प्रकाश चौटाला ने भी इनके पक्ष में रैली नहीं की और इन्हें इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ता है। 2013 में बीजेपी फिर हरियाणा में वापसी का प्लान बनाती है तो 2013 में इन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष फिर से बनाया जाता है। बीजेपी अपने दम पर 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है और पहली बार हरियाणा में अकेले बहुमत कांकड़ा भी पार करती है। अब बारी आती है सीएम बनने को लेकर तो 2 नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आते हैं, एक रामविलास शर्मा तो दूसरा हरियाणा के वरिष्ठ नेता अनिल विज। तो विधायक दल की बैठक होने से पहले ही रामविलास शर्मा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगती है हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री रामविलास शर्मा ही होंगे। और इनके एक करीबी बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री द्वारा तो इन्हें सीएम बनने के लिए बधाई भी दी गई थी। और विधायक दल की जब बैठक चल रही थी तो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू भी बतौर ऑब्जर्वर उसमें शामिल थी।
और इस दौरान वेंकैया नायडू के फ़ोन की घंटी बजती है। रामविलास शर्मा से बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामविलास शर्मा खुद बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको विधायक दल की मीटिंग में मुख्यमंत्री के लिए मनोहर लाल खट्टर का नाम प्रस्तावित करना है। इस तरह रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री की कुर्सी के करीब आने के बाद भी उसे हासिल करने से वंचित रह जाते हैं। हालांकि सीएम न बनाए जाने पर कांग्रेस के एक बड़े नेता एक इंटरव्यू में बताते हैं कि 2013 में जब एक कार्यक्रम के दौरान रामविलास शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लड्डू परोसे थे तो इनके विरोधियों द्वारा इस तस्वीर को बीजेपी हाईकमान तक पहुंचाया गया था। इस बात का प्रचार किया गया कि रामविलास शर्मा हुड्डा खेमे के करीब होते जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री न बनाए जाने की टीस इनकी तब भी सामने आती है जब इन्होंने कहा अगर मुझे कोई अच्छा ग्राहक मिल जाता तो मैं शिक्षा मंत्रालय भी छोड़ने को तैयार था। और इस बार के चुनाव के अंदर जब इनकी टिकट काटी गई और क्यास लगाई गई या दूसरी किसी पार्टी से यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने अपने समर्थकों के बीच में कहा कि मेरी ज़िंदगी 10-15 साल बची है और मैं इसे भाजपा के झंडे के साथ बिताना चाहता हूँ। मतलब राजनीति के बदलते दौर में भी जब नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए बदल जाते हैं या किसी पार्टी के लिए भी जातीय समीकरण एक नेता के कद से ऊपर हो जाते हैं, ऐसे दौर में भी रामविलास शर्मा उदाहरण पेश करते हैं कि पद या कुर्सी भारत के संविधान, कानून या लोगों के विश्वास से ऊपर नहीं है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो आने तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।